हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन मी। तो देखिए गाइस, आज है 22 दिसंबर और आपको पता है कि हम हर वीक आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको सेकेंड वीक तक यानी दिसंबर के सेकेंड वीक तक के सभी क्वेश्चंस करा दिए और अब बात करने वाले हैं थर्ड वीक के सभी क्वेश्चंस के बारे में, यानी 15 से लेकर के 21 दिसंबर के सभी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कुछ हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्शन किया हुआ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा ये कि ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत थर्ड रैंक पर आता है। 2023 में ये 7वें स्थान पर था, 2024 में ये थर्ड रैंक पर ये आ चुका है। यानी ये जो डाटा है वो 2024 का डाटा था जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया। तो देख सकते हैं कि एक ही साल में एआई के माध्यम से भारत ने मतलब अपने आप को कहाँ से कहाँ ला कर रखा, 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर ला दिया। तो ये आप देख पाएंगे। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पाएंगे कि यूएसए फर्स्ट नंबर पे, चाइना सेकंड नंबर पे, थर्ड पर इंडिया है। रिपोर्ट अगर बात करके रिपोर्ट किसने जारी किया तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये जारी किया गया। यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, जिसने हाल ही में आपने देखा होगा जेमिनी 2.0 प्रो लॉन्च किया है, 01 भी इसका है, साथ ही साथ एल लामा 3.1 इनका है। ठीक है। चाइना की बात करें तो डीप सीक आपने देखा होगा हाल फिलहाल में इसने लॉन्च किया था, तो ये सेकंड रैंक पर है। इंडिया जो है थर्ड रैंक पर इसलिए आता है क्योंकि एआई नीति समर्थन, प्रतिभा और विकास और इकोसिस्टम सुदृढ़ीकरण का परिणाम यहाँ पे देखने को मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ से बस इतना याद रखना है कि कौन से रैंक पर है। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। किसके स्मृति में? तो यहाँ पे नाम लिखा गया सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथैयार जो है सेकंड की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। ये डाक टिकट आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे है और इन्हें सुवर्ण मारन के नाम से भी जाना जाता था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच इन्होंने तमिलनाडु पर शासन किया था। तो हम तो वैसे इतिहास में इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बहुत अच्छा रोल रहा होगा हिस्ट्री में, इस वजह से आज इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। राइट, तो ये बस नाम आपको याद रखना है कि इनका शासन जो है वो किस स्टेट से था, तमिलनाडु के साथ। राइट, नेक्स्ट आता है कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो देखिए, पासपोर्ट इंडेक्स अगर बात करें तो एक होता है ह्यूरेन भी जारी करता है और अभी फिलहाल में आर्टन कैपिटल ने जारी किया। तो इसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर जो है वो यूएई रखा गया, सेकंड नंबर पे सिंगापुर और स्पेन है। भारत को इसमें 67 रैंक मिला है। तो ये भारत के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा याद रखेंगे, 67 रैंक मिला है। चर्चा में रहा INAS 335 क्या है। तो ये एक तरह का हेलीकॉप्टर है, इसका नाम रखा गया ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं। भारतीय नौसेना गोवा स्थित INS हंसा में INAS 335 ऑस्प्रे की आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया। राइट, यहाँ पर पिक्चर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश में ये स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश में तो है ही, नौरादेही सागर जिले में स्थित है। इसको ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि चीतों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की इसको घोषणा हाल ही में की गई है। राइट, नेक्स्ट आता है सुजलाम भारत ऐप। हाल ही में CR पाटिल के द्वारा ये लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप। देख सकते हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सुजलाम भारत ऐप को हाल ही में लॉन्च किया। राइट, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के लिए पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को दिया गया। सुप्रिया साहू यहाँ पे आप देख पाएंगे तमिलनाडु सरकार में ये पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने जो कि कार्य किया है, अभी भी हैं ये। और यहाँ पे देख पाएंगे कि नीलगिरी में उन्होंने ऑपरेशन ब्लू माउंटेन जैसे बड़े पर्यावरण अभियान चलाए थे, जिससे नीलगिरी के पहाड़ों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने और पहाड़ी प्रणालियों को सुधारने पर जोर दिया। उनके मार्गदर्शन में 42,000 से अधिक पेड़ लगाए गए और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि UN ने कहा कि उनके काम से लाखों ग्रीन जॉब्स पैदा हुए। राज्य को विज्ञापन आधारित और समुदाय की ज़रूरत पर आधिकारिक जलवायु सुरक्षा का एक मॉडल बना दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनको हाल ही में सुप्रिया साहू जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला और कहीं ना कहीं हमारे पेपर के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए।
ठीक है। अब ये देखिए, जो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है वो यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या में। ये तो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड 2025 किसे मिला? आलिया भट्ट को। जो फिल्म फेस्टिवल था रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025 में इनको दिया गया, ये आप याद रखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए और चाहते हैं कि हर वीक आपको इस तरह की धमाकेदार जो कि जेन्युइन कंटेंट के साथ कुछ अच्छा देखने को मिले, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो चर्चा में रहा शांति बिल क्या है? तो शांति बिल यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए ये बिल जो कि हाल ही में रिलीज किया, शांति बिल। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। और इससे पहले वाले अगर आपने वीक में देखा होगा, यानी हमने नवंबर में बात किया था जब इस खेल का उद्घाटन हुआ था, तो हमने बताया था कि ये खंबा और गनी जो इसका मस्कॉट रखा गया, ठीक है, खंबा गनी। नेक्स्ट क्या है कि एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ पे देखेंगे कि साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को लॉन्च किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में, भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में, जो कि और ये देश का कह सकते हैं, भारत में देश का पहला और दुनिया का चौथा ये पावर म्यूजियम बनेगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी के अंतर्गत शुरू हुआ है। किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जादव, साई जादव। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनको, साई जादव को। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर की साई जादव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली महिला ट्यूटोरियल आर्मी ऑफिसर बन गई है। कुल मिलाकर बात करें तो साई जादव इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली खाद्य परंपरा बन गया है? इटली, ठीक है, इटली यहाँ पे याद रखिएगा। चर्चा में रहा ध्रुव 64 क्या है? तो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC के द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। तो सिंपल सा भाषा में ये कहें तो ध्रुव 64 क्या है? तो 64 बिट ड्यूल कोर वाला एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर कहाँ मतलब किसे घोषित किया गया? तो पतंजलि यूनिवर्सिटी को। सांस्कृतिक मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत इसको जो कि घोषित किया गया। चर्चा में रही कविता चंद्र, चर्चा में रही कविता चंद्र जो है देख पाएंगे कि चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि जिसका नाम क्या है माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई किया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से ये बिलोंग करती हैं। यहाँ पे पेपर में न्यूज़ भी आप देख पाएंगे। भारत AI में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पर्धा है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था पहला क्वेश्चन, जो कि पहला जो है आपका USA, सेकेंड चाइना, थर्ड नंबर पे अपना इंडिया आता है। पेंशनर दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहता है कि पुंडुरु जो खादी है, पुंडुरु खादी को हाल ही में GI टैग दिया गया, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश में। जोस एंटोनियो कास्ट जिनको हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? चिली का। और चिली की राजधानी सेंटियागो होता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए भारत ने किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित है। भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया? तो राजकुमार गोयल जी को, जो कि यहाँ पे पिक्चर इनका देख पाएंगे। 13वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल।
एक बुक लॉन्च हुई है जो कि आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये पुस्तक शिखर धवन की है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, मतलब कि आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी शिखर धवन जी की। तो ये आप याद रखिएगा। पिक्चर मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे लॉन्ग टर्म तक। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो होम बाउंड, ये आप देख पाएंगे होम बाउंड पिक्चर है जो कि ऑस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। राम वनजी सुतार कौन थे जिनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये मूर्तिकार, बहुत ही फेमस मूर्तिकार, आप सभी को पता होगा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्होंने बनाया है, इन्हीं की ये कलाकारी है। तो ये आपको याद रखना है, रामजी सुतार इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ था और 2025 में जो कि इनकी डेथ होती है, पूरे 100 साल। तो ये आपको याद रखना, राइट। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है और ये वाडा जो है इनके द्वारा बताया गया। वाडा क्या होता है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि ये रिपोर्ट में बताया कि भारत जो है डोपिंग उल्लंघन में पहले रैंक पर है। भारत की सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस कौन बन चुकी है? एयर इंडिया। 2025 में दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला? तो चांगी एयरपोर्ट। तो देखिए, क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि चांगी एयरपोर्ट किस देश में स्थित है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, खिताब दिया गया? तो सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा एडिशन जो है वो किनके बीच हुआ? तो भारत और यूएई के बीच। डेजर्ट साइक्लोन जो होता है युद्धाभ्यास है, ये हमेशा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है? तो है ओमान। अब बात करें ओमान की, तो ध्यान रखिएगा कि ओमान की राजधानी मस्कट होता है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। मुद्रा याद रखिए, ओमानी रियाल, राइट। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 18 दिसंबर। चना भोई नामक एक स्नैक हेड मछली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो मेघालय में खोजी गई है, ये आप देख पाएंगे इस मछली को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण को किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है, हरियाणा को 69 रन से हरा करके इसको जीत रही है, राइट। अच्छा, इस मतलब कि झारखंड टीम के कैप्टन कौन थे? तो ईशान किशन की कप्तानी में पहली बार जो कि ट्रॉफी जीती गई है। यहाँ पे पिक्चर आप देख पाएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने 3rd वीक से लिए थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रही बात पीडीएफ की, क्योंकि आपके माइंड में सबसे पहला सवाल तो पीडीएफ का ही आता है, तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है, जो कि आपने अगर कोर्स अगर ज्वाइन कर रखा है, करंट अफेयर्स का भी कोर्स स्पेशल है, साथ ही साथ अगर आपने कोई बैच ज्वाइन करके रखा है तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड